झूठ की बुनियाद पर टिकी है झारखंड की हेमंत सरकार। देवशरण भगत दिन में झूठ और रात में कर रही है लूट। आजसू पार्टी को मजबूती को लेकर प्रतापपुर के राजगढ़ प्रांगण में प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अवध मालाकार एवं संचालन बभनीपुर मुखिया उमेश रविदास ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत व केंद्रीय सचिव पारस सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय महासचिव सह चतरा विधानसभा प्रभारी अशोक गहलोत उपस्थित थे। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार झूठ की बुनियाद पर सत्ता पर काबिज हुई है। दिन में झूठ और रात में लूट, यही इसका धंधा है। काम पर नहीं, कमाई में ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, इसके बाद ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री जाएंगे और जेल के सलाखों के पीछे तक भी जा सकते हैं। और कहा कि हेमंत सरकार में कोयला, लोहा और लोहे की लूट हो रही है। चुनाव के समय किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। ये सरकार भाषण और घोषणा पर चल रही है। सरकार मुद्दा पर नहीं, मुद्रा पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और कहा कि हमारी पार्टी एक अभियान चलाकर ग्राम सह चूल्हा कमेटी बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से क्षेत्र को लोगों को पार्टी में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आजसू को मजबूत बनाकर चतरा विधानसभा का परचम लहराएंगे। उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार को रायशुमारी की। बैठक में पार्टी में केंद्रीय सुप्रीमो सुदेश महतो को प्रतापपुर आगमन को लेकर समीक्षा की। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। यह प्रथम कार्यक्रम आजसू पार्टी का हो रहा है। की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतापपुर प्रखंड में गिने चुने बैंक हम लोग को देखने को मिला कि झारखंड का नया दृष्टिकोण पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी, जिनके जहन में झारखंड को एक नए रूप से उसको आकार देने के बारे में सोचा है, जिसमें हमें हटना हेलो हेलो यहाँ हम लोग भीड़ लगाने आजसू पार्टी में काम कड़ी मेहनत के अनुसार केंद्रीय कार्य समिति छोटू सिंह भोगता अब उससे पहले कुछ महिला दीदी लोग हैं के बीच में उमेश भोगता जी हैं। तो पावर धरती पर जहाँ पर उपस्थित झारखंड केंद्रीय महासचिव हमारे साथ हजारीबाग को विधानसभा में जाना है और वह एक स्टाइल है। मैं उनको आज जो चतरा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, इसको आज यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होगा, बड़ी समझ करके वोट देना है। और माननीय हमारा एक ओबीसी का प्रखंड से हर समीक्षा बैठक और आजसू पार्टी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि और हम लोग इससे पहले जितना भी अनुरोध यहाँ मंत्री भी है और सब चीज़ रहने के बावजूद हमने कई एक लोगों से पूछा कि सरकार की योजनाएं, सरकार की जो घोषणाएं हुई थी, आप सरकार ने कहा था कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यहाँ उपस्थित है उनमें से सबको नौकरी मिला क्या? तो किसी ने हाथ उठा करके नहीं कहा कि हमको नौकरी मिला। हमने कहा कि भत्ता मिला क्या? किसी ने हाथ उठा करके नहीं कहा कि हमको भी भत्ता भी मिला। इससे स्पष्ट है कि
ये सरकार झूठ के बुनियाद पर सत्ता में काबिज हुआ, दिन में झूठ और रात में लूट, यही इसका मुख्य धंधा है। ये सरकार सिर्फ कमाई की बात ज़्यादा करती है, कमाने पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए ईडी के द्वारा जहाँ भी टेस्ट हो रहा है वहाँ से सिर्फ पैसा ही बरामद हो रहा है। ईडी तो एक तरह से टेस्ट है ना, जिस तरह से शरीर में पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, बीमारी का टेस्ट, तो यहाँ का सरकार का बीमारी का टेस्ट हो रहा है। तो जिधर देखो उधर ही, चाहे सेक्रेटरी को छुओ तो वहाँ से पैसा निकलता है, नेता को छुओ तो वहाँ से पैसा निकलता है, कर्मचारी को छुओ तो वहाँ से पैसा निकलता है। माने हर कोई सिर्फ लूट में लगा हुआ है, चाहे कोयला हो, बालू हो, लोहा हो, माने पूरा लूट। मैंने हमने इसलिए स्पष्ट कहा कि दिन में झूठ और रात में लूट, यही इनका मूल मकसद है। आज सरकार का जाना तय है, हम लोग को आने दो। हमने हमेशा से कहा है अब की बार गांव की सरकार, बोलते हैं कि नहीं, हम गांव की आवाज़ को, चौपाल की आवाज़ को सदन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग बोल रहा है कि आपकी सरकार, आपके द्वार, आपकी योजना, बोलता है ना, लेकिन वहाँ क्या होता है, आवेदन लिया जाता है, पोटरी बांधा जाता है, पदाधिकारी पिकनिक मनाते हैं, मुर्गा खाते हैं, फिर चले जाते हैं। पूछना पिछले बार जो आपकी द्वार कार्यक्रम हुआ उसमें जितना आवेदन जमा हुआ था उसका पहले निष्पादन हुआ क्या, पूछना कोई नहीं, सब ये आवेदन जमा होगा, बोला इतना आवेदन हुआ, तो निष्पादन कितना हुआ इसका भी आंकड़ा जनता को बताना चाहिए। ये अभी जनता के द्वार और एक तो ईडी के द्वार, कभी कभी तो बीच बीच में ईडी का द्वार आता है, लेकिन मैंने 2 द्वार में ये चल रहे हैं, लेकिन कौन द्वार में जाएंगे अब तो ये देखना है। लेकिन जिस तरह की बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं इनको उस द्वार में जल्दी ही पहुंचेंगे। एनडीए गठबंधन के तहत हम लड़ेंगे। हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 14 जीते। आपके क्षेत्र में आरजेडी का उस वक्त जिला का प्रभारी हुआ करता था। 9 में हम आदरणीय सुदेश महतो जी आसू पार्टी के दामन थामे, 9 से लेके 14 में बहुत जबरदस्त हम लोगों ने यहाँ काम किया और पार्टी को खड़ा किया। परिणाम 14 में गठबंधन हुई थी, मजबूरी होता है पार्टी का, हमने त्याग किया और यहाँ से पार्टी जयप्रकाश सिंह भोक्ता को जिताया भारतीय जनता पार्टी से। 19 आते आते लोकसभा में हमसे एक गलती हुई, हमसे एक चूक हुई, आज भी हमें दिल में चुभता है। हमने गलती किया, कार्यकर्ताओं के भावनाओं में बह करके हम कहीं दूसरे घर में चले गए थे, लेकिन पुनः घर में, इसको कहते हैं ना कि सुबह गया शाम में वापस आया भूला, हम पुनः अपने घर में वापसी हुआ। आदरणीय सुदेश महतो जी ने मुझे बुलाया और बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, उन चीज को हम भूल नहीं सकते हैं। और पुनः हमें आजसू का कार्यभार संभालने के लिए चतरा विधानसभा में भेजा गया और सर्वप्रथम दामन थामते ही, घर वापसी होते ही हमने सभी प्रखंडों में समीक्षा बैठक किया कि पार्टी का गतिविधि क्या है, पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ है, किस जगह पे अभी पड़े हुए हैं। पार्टी की स्थिति चतरा विधानसभा में तितर बितर हो गया था, उसको समेटने के लिए और एकजुट करने के लिए पुनः हमने प्रयास किया। इसी बीच में महाधिवेशन का समय आया। महाधिवेशन में भी हमारे चतरा विधानसभा के लोगों को काफी संख्या में उपस्थिति थी। वहाँ बारिश थी, तूफान था, आंधी थी, फिर भी उस परिस्थिति, विकट परिस्थिति में भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत के साथ में आजसू के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश महतो को सुनने के लिए उस महाधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में गवाह बने चतरा विधानसभा का। मुझे आदेश मिला कि केंद्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लेना है। मैंने कहा कि सर, मैं प्रतापपुर के इस धरती से, सहदेव अंगार जी के धरती से, क्रांतिकारियों की धरती से हम शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत परेशानी हुई, विगत 3 महीनों से 176 गांव हैं, लगातार सभी प्रखंड पंचायतों में 18 पंचायत है, तकरीबन सभी गांवों में जा करके पार्टी का संदेश, सुदेश महतो का सोच, अशोक गहलोत का सोच बीच में रखने का प्रयास किया और लोगों को कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया और उसका नतीजा आज ये दिख रहा है हमारे बीच में। अभी संघर्ष करने के लिए अभी बहुत जरूरी है। पंचायत स्तर में हम लोगों ने बहुत फिल्टर करके, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सुबह में हम लोगों को जोड़ने का काम करते थे, शाम में कोई तोड़ने का काम करता था, परेशान हो जाए।
जिसको भी फोटो खींचा मेरे साथ में चतरा से फोन आ जाता था, कहा करे थे जी बहुत उड़े थी जी, बहुत कोयला खाई थी जी, आना 1 लाख 2 लाख की योजना हम दे दी। हम अपने साथी को बोला ईमान मत बेचो, लाखों 1.5 लाख रुपया के लिए 1 लाख का योजना मिलेगा और 50,000 का खस्सी खा लेगा, क्या बनाइएगा उसमें, क्या फायदा है। हम ऐसे युवाओं को सुना जो संवेदक नहीं है, जो ठेकेदार नहीं है, जो बदलाव चाहता है, जो परिवर्तन चाहता है, वैसे युवाओं को हम जोड़ने का काम किया। क्योंकि संवेदक डरने लगे, भैया हम आपके साथ हैं लेकिन हम फोटो नहीं खिंचाएंगे क्योंकि मेरा तो योजना रुक जाएगा। मुखिया जी लोग हैं, उनका कहना रहता है कि भैया हम मुखिया हैं, हमको चुनाव लड़ना है, हम अगर रहेंगे आपके साथ में तो मेरा तो केस मुकदमा हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति को हम चुने, युवा साथी को, तो किसी से भी कोई डर नहीं हो। हमने समझाया कि आप स्वतंत्र हो, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हो, आप स्वतंत्र होके राजनीति करने का कोशिश कीजिए। आज शिव पार्टी युवाओं की पार्टी है, मान और सम्मान इस पार्टी में मिलता है और मौका मिलता है मंच पे आपको हर दुख